अक्सर बड़ी बड़ी सुर्खियों के पीछे हर संघर्ष की एक इंसानी कीमत होती है जो छिप जाती है। तो आज हम कश्मीर में दो महिलाओं की नज़रों से इसी कीमत को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी कहानियां हमें उस हकीकत के करीब ले जाएंगी जो, सच कहूं तो, अक्सर अनकही ही रह जाती है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति का पहला प्यार जिहाद है। ये शब्द अस्मा के हैं, और सच कहूं तो बस ये एक लाइन ही हमें सीधा एक ऐसी महिला की दुनिया में खींच ले जाती है जिसकी जिंदगी एक ऐसे संघर्ष में उलझ गई जिसे उसने कभी खुद नहीं चुना था। तो ये कहानियां कहां से आई हैं? ये ली गई हैं सीक्रेट्स ऑफ द कश्मीर वैली नाम की किताब के एक चैप्टर से। हम सीधे सोर्स पर जा रहे हैं ताकि हम इन महिलाओं की आवाज़ों को ठीक वैसे ही सुन सकें जैसे उन्हें दर्ज किया गया था। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है निर्वासितों का एक शहर, और हमारी कहानियों की शुरुआत होती है बर्मा टाउन से। अब ये सिर्फ एक भीड़-भाड़ वाला इलाका नहीं है। समझिए, ये एक तरह की अस्थायी जगह है, राजधानी के ठीक बाहर, लेकिन फिर भी दुनिया से जैसे कटी हुई। यहाँ लोग आते जाते रहते हैं और हर कोई एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। एक बार सोच कर देखिए, धूल और धुएं से भरी गलियों का एक ऐसा भूल भुलैया। यहाँ की जो वीरानी है ना, वो सिर्फ माहौल में नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की जिंदगी का आईना है जो यहाँ रहते हैं, जो इस संघर्ष के साये में जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इस शहर में रहता कौन है? शरणार्थी, पूर्व मिलिटेंट और शहीदों के परिवार। यहाँ हर चेहरा अपने आप में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो नुकसान और विस्थापन की साझी यादों से बुनी गई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अस्मा, एक मिलिटेंट की पत्नी। चलिए मिलते हैं अस्मा से, जिनका संघर्ष बेहद निजी है, बिल्कुल व्यक्तिगत। अस्मा के पति शाहनवाज का कहना है, मैं यहाँ एक मिलिटेंट के रूप में आया था। हर कोई यही कर रहा था। सोचिए, ये एक ऐसा फैसला था जो शायद दोस्तों के दबाव में और एक आदर्शवादी जोश में ले लिया गया था, जिसके अंजाम के बारे में शायद ही सोचा गया हो। अब जरा शाहनवाज के उस आदर्शवाद और अस्मा की हकीकत के बीच की गहरी खाई को देखिए। एक तरफ वो एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ अस्मा एक छोटे से बिना हवा वाले कमरे में कैद है, जिसे उसी का ससुराल अभिशाप कहता है। यह सिर्फ एक शारीरिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक कैद भी है। यहाँ पर जिहाद शब्द के मतलब को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किताब के मुताबिक इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब एक सशस्त्र राजनीतिक संघर्ष से है, जो शाहनवाज जैसे लोगों की जिंदगी का मकसद बन गया था। और फिर अस्मा का सारा दर्द जैसे इन चंद शब्दों में सिमट जाता है। मैं इतनी बीमार हूं कि एक आदमी की जिहाद की लालसा को नहीं समझ सकती। मतलब उसका अपना दुख इतना बड़ा है कि उसके पति का वो बड़ा मकसद उसके लिए पूरी तरह बेमानी हो चुका है। तो अस्मा की उस कैद वाली दुनिया से बिल्कुल अलग एक दूसरी कहानी भी है। ये कहानी है सुरैया की, जिनका संघर्ष एक सार्वजनिक मंच पर लड़ा गया। कह सकते हैं एक निजी पीड़ा बनाम एक सार्वजनिक लड़ाई। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, सुरैया, एक नेता की आवाज। चलिए मिलते हैं सुरैया से, जिनका संघर्ष सार्वजनिक था। एक बात साफ है, सुरैया इस संघर्ष में कोई अनजान राहगीर नहीं थी। वो तो एक लीडर थी, एक यूनिवर्सिटी छात्र नेता जो 1989 में सीधे विरोध प्रदर्शनों के बीच कूद पड़ी। सुरैया की कहानी JKLF से जुड़ी है, जो उस वक्त का एक प्रमुख अलगाववादी समूह था। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस ग्रुप ने बाद में हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीतिक संघर्ष को अपना लिया, और इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन सुरैया के एक अविश्वसनीय सफर को दिखाती है। सोचिए, 1989 में एक प्रदर्शनकारी के तौर पर शुरुआत करना, फिर 1992 में अपने भाई को खो देना, और उसके बाद 1994 में अपने पति के हिंसा छोड़ने के फैसले से जूझना। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये उनकी जिंदगी थी। सुरैया के ये शब्द इस संघर्ष में फंसी सभी औरतों की कहानी बयां करते हैं। पतियों और बेटों के खोने से महिलाएं एक कमजोर स्थिति में आ गई हैं, लेकिन वे किसी तरह जीना सीख लेती हैं। ये कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ये अटूट हिम्मत और लचीलेपन की है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आज़ादी के बाद क्या। ये शायद सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल है। तो चाहे अस्मा की तरह निजी तौर पर हो या सुरैया की तरह सार्वजनिक रूप से, ये दोनों महिलाएं एक ही हकीकत को जी रही हैं।
उनकी जिंदगियां एक ऐसे संघर्ष से बनी है जिसका कोई साफ अंत दूर दूर तक नजर नहीं आता। और आखिर में सुरैया का ये सवाल हवा में गूंजता रह जाता है, आज़ादी के बाद फिर क्या? हमारा नेतृत्व कौन करेगा? हमें शांति कौन दिलाएगा? ये सिर्फ एक सियासी सवाल नहीं है, ये एक माँ का, एक पत्नी का, एक नेता का सवाल है, जो उन सभी लोगों के डर को दिखाता है जिन्होंने संघर्ष में अपना सब कुछ खो दिया है। ये कहानियां हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती हैं कि किसी संघर्ष का खत्म होना हमेशा शांति का आना नहीं होता। अस्मा और सुरैया जैसी महिलाओं के लिए सवाल आज भी वही हैं और जवाब अभी भी बहुत दूर हैं। उनकी कहानियां हमें उस मानवीय कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जिसे अक्सर भुला दिया जाता है।